Home Minister Amit Shah launched a strong attack on the Congress and other opposition parties on Wednesday, accusing them of spreading lies about SIR, tarnishing image of India's democracy, and asserted that the Modi government will not allow infiltrators to get voting rights. Replying to the debate on electoral reforms in Lok Sabha, Amit Shah hit back at issues raised by opposition parties, including leaders of opposition Rahul Gandhi. Amit Shah, who faced interruptions from Congress members over his remarks, said that the government is ready to discuss all issues according to the rules. He said that the opposition wanted a discussion in the name of special intensive revision of electoral rules of SIR, but such a discussion cannot take place in this house because the responsibility for special intensive revisions lie with the Election Commission, and the Commission does not work under the government. स्पीकर सर, मेरा कल एक सवाल था जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये है ना, इसका जवाब इसका पीठ में खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। ठीक है। दूसरी बात, नहीं, हरियाणा की जहां इन्होंने बात की, इन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर अनेक उदाहरण हैं। वो भी आपने दिया था ना, 19 वो भी आपने दिया था, इसलिए दिया वो भी 19 लाख वहां पे फेक लोग, वो उदाहरण आपने दिया था, इसलिए उनका जवाब दिया। और ये भी हमें बता दीजिए, एक्चुअली लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस। Let us go. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. Please. ठीक है, बैठ जाइए। माननीय, प्लीज माननीय, आपने बात करी, प्लीज। ये डिबेट ही तो चल रही है। उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे हैं, प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए। माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। मान्यवर, चर्चा तय हुई थी चुनाव सुधारों के लिए, मगर ज्यादातर विपक्ष के सदस्यों ने SIR पर ही चर्चा करी। अब चर्चा इन्होंने जिस तरह से शुरू करी है, जवाब तो मुझे देना पड़ेगा मान्यवर, और मैं मानता हूं उनको सुनना भी चाहिए। मान्यवर, इस SIR पर गहन पुनर्निरीक्षण पर एक तरफा 4 महीने से झूठ फैलाया और देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया, और मेरा आग्रह है सदन के पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों, मैंने SIR की प्रक्रिया का, इससे जुड़े हुए संवैधानिक अनुबंधों का और भूतकाल में जो SIR हुए वो सभी का गहन अभ्यास किया है। मैं आज आपके माध्यम से इस सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश की जनता को जो झूठ विशेषकर कांग्रेस पार्टी द्वारा फैलाया गया है, वो झूठ का मेरे तर्कों के हिसाब से जवाब देना चाहता हूं। गहन पुनर्निरीक्षण क्या है? एक गहन पुनर्निरीक्षण है कि जिनकी मृत्यु हो गई उनके नाम कट जाए, जो 18 साल से बड़े हो गए उनके नाम जोड़ जाए,
जो किसी भी प्रकार से 2 जगह मतदाता है उनके नाम कट जाए और जो विदेशी नागरिक है उनको चुन चुन कर डिलीट किया जाए। ये गहन पूर्ण। और मैं आज इस मंच से आपके माध्यम से इस सदन को और देश की जनता को कहना चाहता हूं, क्या कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठिए तय करेंगे? मान्यवर नहीं रह सकते। एक मतदाता का एक से ज्यादा जगह पर वोट होना चाहिए। मान्यवर, एक से ज्यादा जगह पर वोट होना चाहिए। जो लोगों का मृत्यु हो चुका है, मान्यवर, जिन लोगों का मृत्यु हो चुका है उनका वोट मतदाता सूची में होना चाहिए। मान्यवर, ये SIR और कुछ नहीं है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण है। मैं मानता हूं इससे कुछ दलों के राजनीतिक स्वार्थ आहत होते हैं। मुझे उन दलों के प्रति एक प्रकार से अनुकंपा भी है, क्योंकि देश के मतदाता तो वोट देते नहीं है। ये थोड़े विदेशी दे देते थे, वो भी चले जाएंगे। मगर मान्यवर, क्या हमने भारत के नाते निर्णय करना पड़ेगा कि इस देश की संसद को चुनने के लिए, राज्य की विधानसभा को चुनने के लिए विदेशी को वोट देने का अधिकार देना है या नहीं देना है? और मेरा मत है, मेरा विनम्र मत है मान्यवर, कि ये नहीं देना चाहिए। मगर मैं विपक्ष के नेता ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मतदाता सूची ठीक नहीं है, इसको सुधार करना चाहिए, तो भाई गहन पुनर्निरीक्षण क्या है, SIR क्या है? मतदाता सूची का सुधार करने की प्रक्रिया है और वो कर रहे हैं तो भी विरोध कर रहे हैं। पुरानी मतदाता सूची कर रहे हैं तो भी विरोध कर रहे हैं। भाई, मतदाता सूची पुरानी हो या नहीं, आपका हारना तय है। ये मतदाता सूची से नहीं होता। मान्यवर, उन्होंने कहा, अपने लॉजिक के समर्थन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी को कभी एंटी इनकम्बेंसी का सामना नहीं करना पड़ता। मान्यवर, एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ होती है जो जनहित के विरुद्ध काम करे। ये बात सही है कि भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी का फायदा विरोध बहुत कम करना पड़ता है। हमारी सरकारें बार बार चुनकर आती हैं, चाहे राज्य में है या केंद्र में, परंतु ऐसा नहीं है कि हम 2014 के बाद एक भी चुनाव नहीं हारे। छत्तीसगढ़ में 18 में हारे, राजस्थान में 18 में हारे, मध्य प्रदेश में 18 में हारे, कर्नाटक में भी 14 के बाद हारे, तेलंगाना में हम जीत नहीं पाए, चेन्नई में हम जीत नहीं पाए, बंगाल में भी हम हारे। भाई, तो तब तो ये मतदाता सूची बहुत अच्छी होती है, टप से नए कपड़े पहनकर आप शपथ ले लेते हो। उस वक्त मतदाता सूची का विरोध नहीं करते हो, और जब मुंह की पटखनी पड़ती है बिहार की तरह, तब मतदाता सूची का विरोध करते हो। माननीय मेरे दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे लोकतंत्र में। जब आप जीतते हो तब चुनाव आयोग महान है, जब आप हारते हो तो चुनाव आयोग निकम्मा है, बीजेपी का कहने पर चलता है। जब आप जीतते हो मतदाता सूची अच्छी है, मतदाता सूची अच्छी है, और जब आप हारते हो तो मतदाता सूची खराब है। मान्यवर, मुझे कोई आपत्ति नहीं, इस प्रकार का भ्रांति फैलाए तो फैलाए। मेरा दायित्व है कि इस देश की जनता को एक ड्यूअल स्टैंडर्ड की जानकारी देना, जो मैं आज इस सदन में खड़े होकर दे रहा हूं। मान्य Meanwhile, opposition walked out of Lok Sabha after Home Minister Amit Shah said they are raising the issue of SIR of electoral rolls to keep illegal immigrants in voters' list on Wednesday. The opposition party's stater walked out in the upper house, as well as a BJP MP withdrew a question to Shah. दिनों से देश के सामने में झूठ फैला करके इन्होंने गुमराह करके चर्चा मंगा। आज गृह मंत्री जी एक बात का जवाब दे रहे हैं, ये भाग गए, डर गए, सुन भी नहीं सकते ये। अगर ये सुन नहीं सकते हैं, इतना दिनों से संसद के समय बर्बाद क्यों किया? अगर सच्चाई नहीं सुन सकते तो इतना दिनों तक सड़कों पर संसद का समय
हमको मालूम था ये भागने वाले हैं। सच्चाई को सुनना चाहिए, सच्चाई को सुनना चाहिए। और जब सच्चाई सामने में आया तो डर गए। सुनने का कैपेसिटी तक नहीं है और इतना गुमराह किया। पिछले ये 200 बार भी बहसकार करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे। ये क्यों सदन छोड़कर भाग गए? मैं इनके सामने तो कोई बात भी नहीं कर रहा था, ना कांग्रेस पार्टी के सामने बात कर रहा था। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने की। अब ये तो देखिए साहब, अगर मैंने इतने सारे आरोप करे श्री जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर, तब भागते तो लाजिम था। ये घुसपैठियों को लिए भाग गए क्योंकि उनकी हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। उनकी पॉलिसी है नॉर्मलाइज कर दो घुसपैठ को, उसके बाद में मान्यता प्रदान कर दो और चुनाव में मतदाता सूची में डालकर फॉर्मलाइज कर दो। मगर साहब ये लंबे समय तक नहीं चल रहा। मैं Outside the parliament following the walkout, Lok Sabha LOP Rahul Gandhi said Shah did not answer the opposition's question. It was a completely defensive response. Let's also look at some political reactions from Congress leaders. पॉइंट्स रखे हैं, उसका जवाब नहीं दिया, एक एग्जाम्पल लेकर बोल रहे हैं, तो इट इज अ कम्प्लीटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स। आपने उनका चेहरा तो देखा होगा। नहीं, देखिए मैंने 2-3 चीजें कही थी। मैंने कहा था ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट सबको दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा कि ईवीएम का आर्किटेक्चर सबको दे दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। मैंने कहा था कि बीजेपी के नेता हरियाणा में और बिहार में वोट दे रहे हैं, उसके बारे में नहीं कहा। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सॉलिड प्रूफ है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं। सीजीआई को लेकर सेम सीजीआई को लेकर इलेक्शन कमिश्नर को फुल इम्यूनिटी दी जा रही है, तो मतलब बिल्कुल वॉकआउट क्यों करने की जरूरत पड़ी आप लोगों को? वॉकआउट से वो कह रहे हैं आप लोग डर गए। नहीं, हम कहाँ डरे। इतिहास तो व्हाट्सएप इतिहास तो उनका बैसाखी है। अगर ये बैसाखी हटा दे तो पूरा उनका तर्क लड़क जाएगा बीजेपी का। व्हाट्सएप हिस्ट्री तो भाजपा का तो बैसाखी है। वर्तमान से भागने के लिए वो व्हाट्सएप हिस्ट्री का प्रयोग करते हैं। कितने बार आप सारे विपक्षी दलों की बात सुने, मुझे तो बहुत अफसोस होता है कि सदन में आज विपक्षी दलों ने, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने, हर विपक्षी दलों ने कितने उदाहरण दिए, चाहे पंचायत का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, कितने उदाहरण दिए वोट चोरी का और एक ऐसे चुनाव आयोग का जो विपक्ष की सुनता नहीं है। और आज गृह मंत्री खुद बोले कि मैं उनके एक छोटे से सवाल के लिए मैं केंद्रीय चुनाव आयोग के पास गया, मुझे सारा जानकारी मिल गई। बहुत खुशनसीब है आप, हमें तो मिलता ही नहीं है। हमें तो एफिडेविट भेजने के लिए कहते हैं। विरोधी दल के नेता राहुल गांधी जी महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं, उसमें कोई जांच ही नहीं होता है। ज्ञानेश कुमार जी में ऐसी क्या खूबियत गृह मंत्री जी को देखा कि एक विशेष प्रोटेक्शन एसआईआर और विशेष प्रोटेक्शन और सीजीआई को हटाना, ये तीनों काम जुड़े हुए हैं। सीजीआई को सिलेक्शन से हटाना, ज्ञानेश कुमार जी को नियुक्त करना और ज्ञानेश कुमार जी को विशेष सुरक्षा प्रदान करना और एसआईआर शुरू करना, ये सारे जुड़े हुए हैं। क्योंकि मैं दोबारा बोल दूं, जब पता चला कि लोगों का मत
उनके खिलाफ है। 400 पार के खिलाफ लोगों ने वोट दिया। हरियाणा हारना सुनिश्चित, महाराष्ट्र हारना सुनिश्चित, बिहार हारना सुनिश्चित। तो ये नया खेल शुरू हो गया एसआईआर का, ये नई बात शुरू हो गई घुसपैठिए की। लोकसभा के समय ना उसको घुसपैठिए देखे, लोकसभा के देखिए, जो विपक्ष की तरफ से 3-4 मांग रखी गई हैं चुनाव की निष्पक्षता के लिए, और जो लेवल प्लेइंग फील्ड अभी आज नहीं मिल रही है हमें, उसके लिए उन बातों पर गृह मंत्री जी का एक जवाब में कुछ उन बातों पे कहा नहीं गया। उन्होंने तो वही बात की जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पहले ही कह चुके हैं, और चुनाव की प्रक्रिया पे जो प्रश्न चिन्ह लगे हैं उनका कोई उत्तर नहीं है। और यहाँ तक मैं कहूँगा कि जो गृह मंत्री जी को कुछ तथ्य बताए गए हैं उनके सारे अफसरों द्वारा, उनको तथ्यों को भी सही से शायद बताए नहीं गए, क्योंकि हरियाणा का जो उन्होंने उदाहरण लिया कि 501 एक मकान में जो वोट है, वो वहाँ पे 501 जो मकान में जो वोट है वो केवल एक जो मकान है वो उसमें केवल 7 ही लोग रहते हैं, और वो भाजपा के एक पार्षद का मकान है। ये बात शायद उनको नहीं बताई गई। तो इस तरह की बाकी भी बातें थी, हम सब उनके जो उनका